मैनचेस्टर यूनाइटेड नील, स्पर्स 1। और एक गोल काफ़ी था। जेम्स मेडिसन का गोल काफ़ी था स्पर्स के लिए, ये सी थ्रू करने के लिए और 3 पॉइंट्स लेने के लिए। लोएस्ट ऑफ फ्लोज यू कुड इमेजिन फॉर अ यूनाइटेड फैन। और टेबल पे हम लोग शायद 15 पोजीशन पे हैं, 2 पॉइंट्स, सॉरी 2 पोजीशंस अबव relegation, and this is serious. This is damn serious, guys. This should not be acceptable. और काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं रिजल्ट्स में। एक तो इनियोस का जो इन्होंने सब प्लेयर्स नहीं दिए जनवरी में, एंड देन उसके ऊपर जो एमोरिम की सिलेक्शंस हैं, उसकी जो एटीट्यूड है, ओके आई एम हेयर, इस प्लेयर को बिन कर दो, इस प्लेयर को बिन कर दो, इसको लोन पे भेज दो, इज़ नॉट माई टाइप ऑफ प्लेयर। सो दिस थिंग इज गोइंग टू हॉन्ट हिम, एंड दिस थिंग इज हॉन्टिंग हिम। कल का मैच देखें तो काइंड ऑफ यू कुड से बैलेंस था। हमने इसमें बात बात करनी है, प्लेयर्स पे भी बात करनी है, एंड देन दूसरे हिस्से में हमने बात करनी है व्हाट्स नेक्स्ट, एंड दिस इज़ वेरी 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 क्रूशल। सो मैच जो है वो काफ़ी बैलेंस था। यूनाइटेड के पास चांस थे। garnacho again costed us this game, or this guy has been costing us games this season, and we are 16th, partly because we could not score and because this guy could not convert, and this guy has the worst ever conversion rate in Premier League forwards, uh, those who got 12 to 15 chances. So this is what it is, and those who are जो रिलाई कर रहे थे गर्नाचू पे, गर्नाचू को बेचना नहीं, गर्नाचू ये है, गर्नाचू फ्यूचर का सुपरस्टार है। गाइस, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होता है, बट मैं इसको रेट नहीं करता। मुझे लगता है ये एट मैक्स 40 मिल का प्लेयर था, एट मैक्स 40 मिल का प्लेयर था, वो भी इसकी ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग को लेके। प्लेयर एबिलिटीज़ पे बहुत 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 इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है। टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा रो है, और just he has the pace and he can run into this space, but after that he will shit, he will shit on the bad man. उसके बाद जो यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स थी, आज हमारे पास इंजरीज थी, लेकिन एमोरिम ने चीडो को लाया। सिर्फ एक प्लेयर आया बेंच से, चीडो, और वो भी 3 मिनट के लिए आया। अगर फेयर चांस देना था, अगर कोई ऐसा अमोरिम सोच रहा था कि कोई बॉल इन बिहाइंड निकाल देंगे या बॉक्स में उसको किसी इंटेलिजेंट पोजीशन पे बॉल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको एटलीस्ट 15 मिनट देता यार। ये आई डोंट नो, ये मतलब किया क्यों है? अगर तुमने 90 मिनट तक 1-0 से गेम हार रहे हो, फिर 3 मिनट के लिए उसको क्यों डाला है भाई? ये 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 शो करता है कि एमोरिम बुजदिल है, ही इज़ ए कोविड। इज दिस द केस? सो ये हुआ। उसके बाद गोल कोस्ट हुआ। उनाना की परफॉर्मेंस देखो, मेरे ख्याल में तो उसको कैच नहीं करनी चाहिए थी, वो बॉल तेज़ आई थी, बट एटलीस्ट उसको ऐसे पुश करना चाहिए था ताकि कॉर्नर हो जाए, ताकि दूसरे साइड पे चले जाए। ये एक दफ़ा पहले भी इसने ऐसे ही किया, आई थिंक ये स्पर्स के अगेंस्ट ही था। सेव करते हैं, दूसरे के पैर में दे देते हैं, और डिलीट ने वो बंदा कैच नहीं किया, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री, गोल हुआ। तो मजरोई की ठीक परफॉर्मेंसेस थी। मैगवायर इट्स ओके, डिलीट इट्स ओके, बट आई वुड से गोइंग फॉरवर्ड आपने दोनों में से एक को खिलाना है। मैगवायर डिलीट दोनों नहीं खेल सकते। द मेन कल्प्रेट इज डियागो डेलो, गाइस। ही इज द मेन कल्प्रेट। ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, सिंपली ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। लेकिन एमोरिम परसिस्ट कर रहा है उसके साथ। कल उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल ही कैन गो बोल्ड, बट ही डिडंट। सो ये जो है, अब जो यूनाइटेड का जो है नेक्स्ट है, उसको प्लान करना है, डियागो डेलो को बेंच पे डालना है। डू वट एवर यू कैन डू, बट दिस गाय नीड्स टू बी ऑन द बेंच, गाइस। कैसेमीरो, अच्छा, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे मार्क गोल्डब्रिज फैंस एंड मार्क गोल्डब्रिज एंड बहुत सारे लोग कैसेमीरो पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको बताऊं, कैसेमीरो, यूनाइटेड्स बेस्ट मिडफील्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट कैसेमीरो। आई नो टैकल्स में लेट होता है, आई नो स्लो है, बट स्टिल ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू दिस यूनाइटेड टीम, दिस यूनाइटेड मिडफील्ड।
Bruno was good. He created a chance, and he absolutely created the chance. He actually प्लेट में रख के गर्नाचो को दिया कि यार तू फिनिश कर दे, but he couldn't. Dorgu was good, making overlapping, underlapping runs, but Garnacho was freaking ignoring him. And then we had Holland. Uh, bro, this guy is a disgrace to watch as a striker. I know that dynamics of the team are not helping him. मुझे पता है उसको नहीं हेल्प कर रहे डायनामिक्स हैं टीम के, उसको कुछ अच्छी जगह बॉल मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा है ना, जो स्ट्राइकर अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं से आपको गोल दिला देता है। तो ये ऐसा नहीं है, ना होल्ड अप हो रहा, ना बॉक्स इंटेलिजेंस है, ना इसको पता है डिफेंडर मेरे पास आ रहा है, मैं कोई फेक टच करके दूसरी साइड पे आ जाऊँ, 1v1 होने का चांस था। ज़िरक्ज़ी वॉज गुड। ज़िरक्ज़ी को अगर आप देखोगे तो ही इज़ गुड मैन, उसका फर्स्ट टच अच्छा है, उसका होल्ड अप अच्छा है, उसके पासेस अच्छे हैं, उसके पासेस में वेट अच्छा है। तो ये सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट एक चीज़ उसमें नहीं है, गोल थ्रेट। अगर ये गोल थ्रेट डिलीवर कर दे तो I think he could be successful. So Garnacho again, he was rubbish. We don't need to talk about him. And the problem is what's next, guys. This is important, and this is the most important thing कि आगे क्या हो सकता है। यूनाइटेड के अभी इंजरी से प्लेयर्स वापस आने, मैनुअल उगाटे होपफुली नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो, टोबी कोलियर होपफुली नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो, यूरो होपफुली अवेलेबल हो नेक्स्ट वीक। सो जो सिलेक्शन है उसने वो दुरुस्त करनी है। अब सारा दारोमदार सिलेक्शंस के ऊपर है। मजरोई, अब डेलिट मैगवायर में से एक बंदा राइट साइड सेंटर बैक हो सकता है। अगर आपको रिकवरी बेस चाहिए तो डिलीट के पास जाना है। अगर आपको चाहिए कि कोई बॉक्स थ्रेट हो, कोई बॉक्स डिफेंड करे, देन मैगवायर एंड यूरो हैज़ टू प्ले। डोरगू, अच्छा अब कैसेमीरो को मैं खिलाऊंगा 8 पे, मैं खिलाऊंगा मैनुअल उगाटे या फिर टोबी कोलियर को 6 पे। और दिस मिडफील्ड इज गोइंग टू वर्क गाइस, बिलीव मी, दिस midfield is going to work. Casemiro has a lot of things to offer us, and we are moving Bruno at 8. Same thing, more or less, Casemiro can do what Bruno is doing, and we need Bruno at 10. So the first thing that needs to be done is put Bruno at 10, and the rest of the things will go come next. अब जो मेन कल्प्रिट है डेगो डेलो, अब इसको बेंच करना है। अब इसको कैसे बेंच करना है? मुझे लग रहा था कि जब ये मार्टियालो को राइट विंग बैक करेगा, एंड देन ही विल डू दीज थिंग्स, कि डोरगू को लेफ्ट विंग बैक, डालो को राइट विंग बैक, और जो डेगो डेलो है वो बेंच होगा। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज वी नीड टू बेंच हिम। हाउ, आई डोंट नो। मे बी पुट डोरगू एट राइट विंग बैक, एंड मे बी गो बोल्ड एंड थ्रो हैरी अमास इन। हैरी अमास को डालो अगर डालना पड़े। गाइस, डेगो डेलो, दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क विद डेगो डेलो। अभी इसको ट्राई कर रहा है इसको आइसोलेट करने की, 1v1 करने की, बट दैट वाज नॉट नेवर गोइंग टू वर्क। एंड पुट ब्रूनो एट 10, put Zirkzee as other 10, and put Hoyland as a striker. You have no other option. So, or you could try Chido, guys. I want to see Chido. I need to see Chido what he offers. अब प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रूनो 10 पे होगा तो आपको कुछ गोल सिक्योरिटी मिलेगी, कोई गोल करके देगा, जीएनए देगा। तो साथ में अगर आपके पास माउंट वापस आता है तो माउंट 10 खेल सकता है, देन यू कैन पुट जिरकजी अप फ्रंट एज ए स्ट्राइकर। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड मुझे लगता है ये गोइंग फॉरवर्ड ये लाइनअप होनी चाहिए। अगर हम एमोरेम ऑनेस्ट है फैंस के साथ, क्लब के साथ, उसको रिजल्ट चाहिए, ही डैम केयर अबाउट आर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो ये चीज़ें करेगा। अगर वो चीज़ें नहीं करता, देन आई थिंक गाइस वी आर स्क्रूड। अगर डेगो डेलो को हमने अगली लाइनअप में देखा तो वी आर स्क्रूड, एंड आई एम नॉट होपफुल। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।